आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर यानी स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर मीन्स जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ऐसा नंबर जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट मीन्स जैसे कि 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4। आंसर यानी हमारा आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, एक स्क्वायर नंबर है 16। अगर हम मान लो तो 17 का आंसर स्क्वायर रूट क्या आएगा, 17 का 4 पॉइंट समथिंग। तो 17 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। तो अब आप पता कैसे करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। जो एग्जाम्पल में जो आपकी एक संख्या आई है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। ये देखो, यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में ये संख्याएं है 1, 4, 5, 6 और 9, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि वो नंबर स्क्वायर नंबर है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, देखो 324 यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। अब आप बोलोगे कि 179, इसके भी यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है, लेकिन 179 ये स्क्वायर नहीं है, ये एक नॉन स्क्वायर नंबर है। लेकिन ये आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं। अगर पूछेगा भी तो अगली वीडियो में हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का भी स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर का ही स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो चलो इसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल लेते हैं 324। अब देखो ये एग्जाम्पल, अब देखो ये हमारा एग्जाम्पल है 324 का, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो इसे, ये 24 इसे 2 पार्ट्स में तोड़ना चालू कर दो, ये 24 और ये 3। अब देखो ये 24 का हमें सिर्फ 4 लेना है, 4। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यूनिट डिजिट ऑफ आंसर। मतलब अगर हमारा यूनिट डिजिट में 4 है तो हमारे आंसर के यूनिट डिजिट में क्या आएगा, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, या तो 2 आएगा और ये आएगा 8। और ये हम कैसे, देखो यूनिट डिजिट ऑफ आंसर ये लर्न करने की ट्रिक है। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 9 का स्क्वायर 9 9 ज़ा 81, यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है इसलिए हमने 1 या 9 लिखा है। अब ये 4, 2 2 ज़ा 4, 8 8 ज़ा 64, मतलब यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है। ये 5 5 5 ज़ा 25, ये 5 आ रहा है यूनिट डिजिट में। ये देखो 4 4 ज़ा 16, यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है। ये 6 6 ज़ा 36, यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है। ये 3 3 ज़ा 9, 7 7 ज़ा 49, यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है। तो ये ऐसा लर्न कर लो, 1 का 1 9, 4 का 2 और 8। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन क्या है 4, इसलिए हमारा यूनिट डिजिट ऑफ आंसर क्या आएगा, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब तो ये हो गया। अब यूनिट डिजिट की पहली संख्या क्या आएगी, ये देखो ये क्या है 3। अब यहाँ पे देखना है कि 3 किन किन के बीच में आता है। तो 3 कहाँ पे आता है, यहाँ पे 3 आता है। तो देखो इसके बीच में आता है ना 3, इन दोनों के। तो हमें पहली संख्या लिखनी है, क्या है पहला 1, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12, या तो और ये क्या है 18। ये 1 हमें यहाँ पे लिखना है, इसकी ऊपर की संख्या लिखनी है, इसके ऊपर की मतलब ये 1, ये 1 आएगा या तो 18 आएगा। ये है, ये 2 और 8 हमने एज इट इज़ लिख दे। अब देखो ये 3 किसके पास है, 1 के पास है या 4 के पास है। 1 2 3 3 4, मतलब ये 3 4 के पास है ना, इसलिए 3 नीचे का, ये 4 के पास है, इसलिए हमारा नीचे का आंसर हो जाएगा 18। तो ये 18 हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही हम बहुत एग्जाम्पल लेते रहेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। देखो अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल 961 लेते हैं। 961 देखो यूनिट डिजिट में 1 आ गया, ये ऐसे तोड़ दो 2 पार्ट्स में, ये स्टार्टिंग में 2 और ये फिर 1। अब देखो यूनिट डिजिट में 1 आ गया, यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन क्या है 1, मतलब आंसर में क्या आएगा, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। देखो या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। और अब देखो ये 9 किसके किसके बीच में है, 9 तो डायरेक्टली यहाँ पे है, 9 3, मतलब हमारा आंसर में 3 का स्क्वायर है ना 9, मतलब हमारा आंसर में क्या आएगा, या तो 31 आएगा ये 1, या तो 39,
अब देखो हमें डिफरेंस लेना है, ये किसके पास है, इसके पास है या इसके पास है। ये तो 3 के ही सबसे पास है, मतलब ऊपर की ये संख्या, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 31। ये 961 का आंसर है 31। 961 का स्क्वायर रूट 31। अब अगला एग्जांपल लेते हैं 4 डिजिट का, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ 1 ही मिनट में हमारा आंसर आता है इसमें, एक ही नहीं कुछ ही सेकेंड में ही आंसर आता है। देखो अब बड़ी संख्या लेते हैं कोई 2916 लेते हैं। अब देखो अगेन से 2 पार्ट्स में तोड़ लो, पहले 2 और ये फिर 2। अब देखो इसमें क्या है 6, क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में 6 है। ये देखो 6, हमारे आंसर की यूनिट डिजिट में क्या आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब ये 29 किसके बीच में है, यहाँ पे कहीं तो भी है 29, हमारा 29। अब देखो हमें आंसर में लिखते समय यहाँ इसके बीच में है 29, तो इसलिए ऊपर की संख्या लिखनी है, यानी कि ये 5 और यूनिट डिजिट का लास्ट का डिजिट हमारा क्या होगा 4 या तो 6, मतलब इन दो में से कोई तो भी आंसर होगा। अब देखो ये 29 किसके पास है, 25 के ज़्यादा पास है या 36 के ज़्यादा पास है। ये 25 के ज़्यादा पास है, यानी कि ऊपर, इसलिए हमारे ऊपर का हो गया आंसर। इसका आंसर हो गया हमारा 54। है ना, बहुत ही ईजी। देखो और एग्जांपल देते हैं। डिजिट्स बढ़ाते चलेंगे अब हम 7 5 6 9। वही प्रोसेस, इसे 2 पार्ट्स में तोड़ लो, ये 2 डिजिट और ये आगे के। अब देखो इसके यूनिट डिजिट में क्या है 9, मतलब हमारे आंसर की यूनिट डिजिट में क्या आएगा, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। 3 और 7 आएगा आंसर में। और ये 75 किसके किसके बीच में है, ये देखो ये यहाँ पे 75 आएगा, यहाँ पे कहीं तो 75, मतलब पहले हमको ऊपर का डिजिट लिखना है, मतलब 8। और हमारा यूनिट डिजिट क्या है, या 3 है या 7 है, मतलब आंसर इन दोनों में से कोई तो भी आएगा। अब देखो ये 75 किसके ज़्यादा पास है, इसके या इसके। 75 और 6 81, मतलब ये इसके ज़्यादा पास है। आप कैलकुलेट कर दो, 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74, मतलब यहाँ पे 11 का गैप है और यहाँ पे सिर्फ 6 का, मतलब ये 75 इसके ज़्यादा पास है ना 81 के, मतलब इसके नीचे से इसके नीचे के ज़्यादा पास है, इसलिए नीचे का आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 87। देखो कितने जल्दी जल्दी आ रहा है। अब 5 डिजिट सबसे बड़ा स्क्वायर रूट निकालेंगे अब हम। 2 5 2 8 1। अगेन इसे 2 डिजिट्स में तोड़ना सीख लो है। देखो इसे ये 2 और ये आगे के हो गए 3। अब देखो ये यूनिट डिजिट में क्या है 1 1, इसलिए हमारे आंसर की यूनिट डिजिट में क्या आएगा, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अब देखो ये 252 किसके बीच में है, 252, ये देखो यहाँ पे है 252 कहीं तो 15 और 16 के बीच में है 252, ये यहाँ पे। अब देखो मतलब इसके ऊपर की संख्या क्या है 15, इस लाइन के ऊपर की 15, और हमारे यूनिट डिजिट में क्या है 1 या 9, इसलिए आंसर ही इन दोनों में से एक होगा। अगेन देख लो ये 252 इसके ज़्यादा पास है ये आंसर के, या इसके 52 और 4 6, मतलब ये इस लाइन के नीचे के ज़्यादा पास है, इसलिए ये नीचे का हो जाएगा हमारा आंसर। देखो इस ट्रिक से आप बहुत ही 5 डिजिट 6 डिजिट किसी भी डिजिट का आंसर बहुत ही जल्दी निकाल पाओगे, लेकिन इसमें याद रखने ये लर्न करना होगा आपको, स्क्वायर लर्न करने होंगे सबके। और हमारे पहले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्क्वायर निकालने की इजी ट्रिक बताई है, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ये 1 to 20 के स्क्वायर आपके लर्न होने चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मैं ऐसे ही और भी वीडियो डालती रहूँगी।